जय माँ काली। ओम क्रीम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है, एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव, मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो किस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। चलिए आज देखती हूँ कि आज की रीडिंग किस तरफ जा रही है। आज जो इंट्यूशन आया था वो इसी कार्ड से रीडिंग के लिए आई थी। तो इसमें मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों की एनर्जी होगी, डिवाइन गाइडेंस होगा, चैनल मैसेजेस होंगे मस्कुलाइन की तरफ से। ठीक है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं करता उसको लेट गो कर दीजिएगा। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, हीलिंग्स लेनी है, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है या फिर पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189, 7219863189, 72 198 63 189। ओके, तो इस एनर्जी को क्लेम करिएगा। सॉरी, हाँ, आज की एनर्जी को क्लेम करिएगा, क्योंकि ये जो गाइडेंस है, मैं जब भी अपने लिए रीडिंग करती हूँ टैरो, तो वो चीज़ें मेरे साथ रेजोनेट नहीं, क्योंकि टैरो से आप खुद की रीडिंग नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा जब भी ये काम करती हूँ, तो जब भी मुझे गाइडेंस चाहिए होता है तो मैं इसी डेक का यूज़ करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड आ गया है कि अगस्त 8 का या थर्सडे का दिन हो गया है, तो आने वाला 8 दिन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 8-8 का पोर्टल भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है वैसा, या फिर थर्सडे का दिन भी आप या आपके मैस्कुलाइन के लिए किसी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, दूसरा कार्ड जो है वो है कि DM टू DF, मुझे कार्मिक के माया जाल से बचा लो। ये सब मुझे तुम्हारे लिए सोचने नहीं दे रहे हैं। देखिए, कार्मिक के माया जाल में उलझा हुआ है मैस्कुलाइन। एक होता है कि कर्मा जो क्लियर है वो कर लेना और उधर बिजी रहना, एक होता है माया जाल में उलझ जाना, यानी कि अगर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक उनके ऊपर हो गया है, किसी तरीके का बुद्धि बंधन हो गया है, नेगेटिविटी के द्वारा उनका माइंड अपने आप में अगर ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो मतलब आपके मैस्कुलाइन आपके लिए सोच नहीं रहे, कार्मिक उनको भ्रम में डाल रही है, इल्यूज़न में डाल रही है। तो उनका सोल आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे कार्मिक के माया जाल से बचा लो। तो आपका पहले ये बहुत जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी कैसी है, क्या वो इन्फ्लुएंस्ड है नेगेटिविटी से या फिर नहीं है। क्योंकि देखिए, ये तो कलेक्टिव की रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 लोग जो देखते हैं उन्हीं के साथ सबके साथ रेजोनेट हो जाए, क्योंकि ये कलेक्टिव की रीडिंग है, तो किन्हीं के साथ रेजोनेट होगी, किन्हीं के साथ नहीं होगी। ओके, तो आपका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी कैसी है। फिर जब आपके मैस्कुलाइन अगर इन्फ्लुएंस अगर दिखते हैं नेगेटिविटी से, तो फिर आपको वो चीज़ रिमूव करवानी पड़ेगी। ठीक है, किन्हीं के मैस्कुलाइन की ये एनर्जी है कि DM टू DF, आज भी हमारी पहली मुलाकात याद है, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था ये वो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मैस्कुलाइन आपको सोचते नहीं हैं या आपके लिए फील नहीं करते हैं, तो आप दोनों का पहली बार मिलना उन्हें बहुत याद आता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी का जो सबसे बेस्टेस्ट डे कुछ था, तो वो था आपका मिलना, उनके जीवन में आपको देखना, या फिर जिस तरीके से भी आपका पहली बार मीटिंग हुई हो वैसा। DF टू यूनिवर्स, फेमिनाइन की ये एनर्जी है कि वो डिवाइन से प्रार्थना कर रही है कि भाई आप तो सब जानते हैं, उस पगले को गिरने मत दीजिएगा, ताकि मेरे मैस्कुलाइन को संभाल के रखिए, उस पर अपनी दया कृपा करके रखिए। तो ये एनर्जी फेमिनाइन की है। नेक्स्ट है कि DF टू कार्मिक,
डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो है वो कार्मिक्स के लिए ऐसे है कि तुम समझ रही हो तुम जीत गई हो, पर हार का जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। फेमिनाइन अब इस कॉन्फिडेंस में है कि मैस्कुलाइन को लेकर चली गई उससे क्या, या मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी में चला गया उससे क्या। ठीक है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मतलब अभी तो मैं हार गई हूँ, ठीक है, लेकिन बाजी मेरे हक में ही पलटेगा वैसा, और मैं ही बाजीगर बनूंगी। क्योंकि फेमिनाइन को पता है कि जिस दिन कर्मा क्लियर हो गया, मैस्कुलाइन एक सेकंड के लिए रुक नहीं सकता है किसी और के पास। ठीक है, इस संसार की रीत से परे चाहना है बस तुम्हें। आपका मैस्कुलाइन बिना टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि ये संसार जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन देखती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस देखती है, तो आपका मैस्कुलाइन बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के आपको प्रेम करना चाहते हैं। तुम्हें देखे हुए ज़माना हो गया। हो सकता है कि आप दोनों बहुत लंबे टाइम से जो हैं वो सेपरेशन में हैं, और डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि फिर से प्रयास करने से मत घबराना। ठीक है, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि फिर से किसी भी क्षेत्र में फिर से स्टार्ट करने से डरिएगा मत, क्योंकि अभी आपके पास एक्सपीरियंस है कि पिछली बार जहाँ फेल हो गए थे वो गलती अभी दोबारा नहीं करनी है। ठीक है, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस है। ब्लैक मैजिक का कार्ड, इसीलिए मैं टैरो लेकर आई हूँ। थोड़ा देखती हूँ ये ब्लैक मैजिक का कार्ड क्यों आया। ब्लैक मैजिक का कार्ड क्यों आया, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। ब्लैक मैजिक का कार्ड क्यों आया। 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, एक कार्ड पॉपअप हो गया है, चैरियट। ओहो, फेमिनाइन के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रही है। किस किस क्षेत्र में? उनके फाइनेंस पे हो रही है, स्पिरिचुअल वर्क पे हो रही है, इल्यूजन में लेकर जाया जा रहा है, पीछे की बातें रिकॉल करवाई जा रही है, बैलेंस नहीं रहने दिया जा रहा है, रिलेशनशिप पे की जा रही है, और मूव ऑन करने का पूरा कोशिश। आपको देखिएगा इतना नेगेटिव मन करेगा कि मूव ऑन कर जाऊं। तो अगर ये सब साइन एंड सिंक्रोनिसिटी आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक की जा रही है। ठीक है, अब ये कार्ड जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। समझने वाले ही बस इस कार्ड को समझ सकते हैं, सबके लिए समझना इस कार्ड को बस की बात ही नहीं है। देखिए, कार्ड ये है कि कार्य जब तक पूर्ण नहीं होता, ठीक है, तब तक परम ब्रह्म भी तत्परता से उसे पूर्ण करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। फिर आप क्यों? ये सवाल आपके लिए है। ठीक है, आज तक डिवाइन ने जितने भी अवतार लिए हैं, आप किसी भी अवतार को देख लीजिए, सब उनके अवतार में बहुत सारे ऑब्स्टिकल आए हैं, बहुत सारे जो है ब्लॉकेजेस आए हैं, बहुत सारा उनको कष्ट उठाना पड़ा है, लेकिन फिर भी वो अपना जो पर्पस लेकर आए थे उन्होंने उसको पूरा किया है, पूरी तत्परता से, पूरे मतलब ज़ोर शोर से। तो आप क्यों हिम्मत हार रहे हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा? भगवान से ज़्यादा आप कष्ट झेल, मतलब भगवान होकर उन्होंने कष्ट झेला है, सारे चीज़ों को एफर्ट्स डाल के पूरा किया। तो फिर आप क्यों इतना आलस कर रहे हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, ये नहीं है, वो नहीं है? भगवान ने तो कभी शिकायत नहीं किया। तो भाई आप मत करिए, बस बढ़ते जाइए आगे। ठीक है, और देखते हैं। हाँ, आज बोल रहे कि भद्रकाली एकादशी है, तो जो कुछ भी कर सकते हैं प्लीज़ करिएगा। मुझे मेरे डीएम बोल रहे हैं, कार्ड आ गया है कि मुझे मेरे प्यार से मिलवा दीजिए, अब रहा नहीं जाता है। ये सबके लिए नहीं होगा, ये स्टार्टिंग वाले के लिए नहीं होगा, जो मेरे से आगे निकल आए हैं उनके लिए मैस्कुलाइन की ये एनर्जी है। आपको बोला जा रहा है कि अहम को त्याग दो, ये तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ईगो को त्याग दीजिए। देखिए, ईगो का सबसे बड़ा जो ईगो होता है ना, वो यही होता है कि आपको ऐसा लगे कि मेरे अंदर कुछ ईगो है ही नहीं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ईगो हो रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिए कि कहाँ पे आपके अंदर ईगो आ रहा है। डीएम टू डीएफ, मेरी नज़र तुम पर है, इधर उधर ध्यान मत दो। एक बात समझ लीजिए, इधर उधर अगर घूमे, मैस्कुलाइन आपका नज़र आपके ऊपर है। तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो वेट कर रहे हैं कि आप उनको कॉल करिएगा।
डीएम टू यूनिवर्स, मेरी शक्ति है वो, मुझे पता है, आप बस उसकी हिम्मत टूटने मत दीजिए। डीएम का सोल जानता है कि आप उनकी फेमिनाइन है, वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनका सोल प्रार्थना कर रहा है। भले ही 3D में आपका मैस्कुलाइन उलझा हुआ है, भले ही 3D में उसको कुछ पता नहीं, लेकिन उसको पता है कि भाई आप उन हिम्मत मत टूटने दीजिए। मैं जानता हूँ कि तुम आगे बढ़ गई हो। मैस्कुलाइन को ऐसा लगता है कि फेमिनाइन आगे बढ़ गई है। यूनिवर्स टू यू, प्यार से बहुत कुछ जीता जा सकता है। आपको बोला जा रहा है कि अनकंडीशनल फॉर्म में रहने के लिए। यूनिवर्स टू यू, नाम जप कवच बजरंग बाण से ये जर्नी पार होगा, डीएम से नहीं। यहाँ पे कुछ बात करना चाहती हूँ। जुलाई का मंथ किसी के लिए स्पेशल हो सकता है, फ्राइडे का दिन भी और 7 नंबर भी। नाम जप कवच और बजरंग बाण से ये जर्नी पार होगा। देखिए, अपनी जर्नी को कभी भी डीएम ओरिएंटेड मत बनाइए। डीएम के आसपास जितना खुद को घुमाएंगे, आप इस जर्नी में उलझते चले जाएंगे। अपनी जर्नी को डिवाइन ओरिएंटेड बनाइए। हर चीज़ में डिवाइन को इंक्लूड करिए। अपनी खुशी में, अपनी दुख में, अपनी तकलीफ़ में, अपने डाउन में, अपने जब आप ऊपर बढ़ते हैं तब हर चीज़ में अपने डिवाइन को इन्वॉल्व करिए। हर चीज़ में हम यहाँ पर डिवाइन आत्मा से, ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब जो होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो होता है जिसको याद रखने की, कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, यही हमारा सोल मिशन है। कि हमारा जो भी है इतना हम करेंगे कि लास्ट में हम अपने परमात्मा में विलीन हो जाए, हमें मोक्ष मिल जाए। आप समझ रहे हैं मैस्कुलाइन को क्यों बनाया जाता है? यहाँ पे एक सवाल आता है, ठीक है, कि भाई अगर हमारा इतना ही था तो हमको अकेले बनाया जाता, ये ट्विन फ्लेम जर्नी देने की क्या ज़रूरत थी? हमें स्पिरिचुअल जर्नी दी जाती, ठीक है, हम अकेले भी जाप करके मतलब पूरा कर लेते। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आने का मतलब ही यही है कि भाई आपके ऊपर कर्मों का इतना बोझ है जिसको आप अकेले तो बिल्कुल भी पूरा काट नहीं सकते थे। देखिए, आप या तो स्पिरिचुअलिटी में ही चले जाते, ठीक है, तो फिर जो भी कर्मा है, जो कर्म योग है, वो कौन करता? अगर आप दिन रात जाप ही करिएगा और कोई काम नहीं करिएगा तो क्या उससे होगा? नहीं होगा। दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। इसके लिए एक बॉडी को 2 भागों में बांटा जाता है। फेमिनाइन के हिस्से में दिया जाता है स्पिरिचुअलिटी और थोड़े से कर्मा, क्योंकि जब फेमिनाइन की अवेकनिंग होती है ना, उसको जर्नी के बारे में, तो एटलीस्ट कम से कम 90 to 95% उसका कर्मा क्लियर हो गया रहता है। छोटे मोटे रहते हैं बस, उसको उसी में उसका इतना हालत ख़राब हो जाता है कि वो ट्रिगर हो जाती है, ऐसे हो जाती है, वैसे हो जाती है। समझ रहे हैं? और मैस्कुलाइन को दिया जाता है कर्मा वर्ड। इसी के लिए वो थर्ड पार्टी को चूज़ करते हैं, सेपरेशन को चूज़ करते हैं, चले जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, जो भी कर्म योग दिया जाता है। क्योंकि एक साथ आप दो, मतलब एक बॉडी में रहकर आपका सोल ये सब चीज़ें पूरा नहीं कर पाता, इसीलिए 2 बॉडी में बांटा गया है। आप सोच लीजिए क्यों दिया गया है। और दूसरा बात है, जब हम इस अर्थ पे आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि भाई हमें ये जर्नी मिली है या हमें ये काम करना, हम माया में लिप्त हो जाते हैं, अपने जीवन में लिप्त हो जाते हैं, ठीक है। तब मैस्कुलाइन वो जरिया है जो आपको सोल शॉक, आपको याद दिलाता है। डिवाइन के जरिए मैस्कुलाइन को एक टारगेट करके या फिर एक जरिया बनाकर आपको सोल शॉक दिया जाता है, ताकि आप जाग पाए, आपको आपके जीवन का पर्पस पता चले। समझ रहे हैं? ग्रैटिट्यूड के भाव से देखिए अपने मैस्कुलाइन को कि उन्होंने आपको डिवाइन से जोड़ दिया। लोग ना इस बात को मजाक में लेते हैं। जब भी मैं ये बात बोलती हूँ ना, लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, ये सिर्फ ना ऐसा बोलने के लिए बोलती हैं, ठीक है, कि कुछ भी बस सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया, टाइम पास हो गया, चलो राम राम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको देखने का नज़रिया होना चाहिए। थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, इसीलिए आप देख नहीं पा रही हैं। जिस दिन आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो गया, उस दिन आपको पता चलेगा कि आपके मैस्कुलाइन ने सोल शॉक देकर आपको क्या दिया है। आपके डिवाइन से आपको क्लोज कर दिया, ठीक है, भगवान से आपका मतलब डिवाइन यूनियन करवा दिया। वो अगर सोचिए, जिस चीज़ के लिए मतलब लोगों को इतनी कठिन से कठिन साधनाएं करनी पड़ती है, तपस्याएं करनी पड़ती है, इतना चैंटिंग, उतना ये कर, और आपके मैस्कुलाइन में वो एनर्जी है। आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी। आप लोग जितना मैस्कुलाइन को 3D से देखिएगा ना, कि 3D का पर्सन है, उसने ये किया, वो किया, वो किया, वो सब छोड़ दीजिए। उसका आउटकम आपको क्या मिला है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, कि भाई डिवाइन मिल गए हैं। और भगवान अगर मिल गए, और दुनिया में अगर आपका वो कीमत अगर थर्ड पार्टी थी, बहुत कम है।
बहुत कम है कि थर्ड पार्टी के कीमत पर अगर आपको डिवाइन मिल गए तो आप डिवाइन से कनेक्टेड हो गए, आप मंत्र जाप करने लगे, आप डिवाइन से के साथ सेटिस्फेक्शन फील करने लगे, डिवाइन के साथ आपके इमोशंस जुड़ गए। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी के लोग नहीं समझ पाते, लोग बोलते हैं कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे भाई, आप अपनी जर्नी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप ये आपको आपके दिमाग में ये चीज़ें डाली गई हैं कि भाई मैस्कुलाइन 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 मैस्कुलाइन, फलाना कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ, मैस्कुलाइन ढिमकाना कर रहा है। थर्ड पार्टी को इतना वैल्यू नहीं देना है, जितना वैल्यू दीजिएगा वो उतना मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, जीवन में डिवाइन को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, अगर गलत रास्ते से जाइएगा ना कि मैस्कुलाइन से यूनियन चाहिए, अरे मैस्कुलाइन से यूनियन आप अगर डिवाइन को पकड़ लिए ना, डिवाइन को पकड़ लिए तो मैस्कुलाइन के साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पाँव में आकर अपने आप आएगी। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। गलत रास्ते पे जाएंगे तो क्यों देंगे डिवाइन? क्योंकि भगवान तो एकदम ईजी है भाई। ठीक है, आप लोगों ने इतना टर्म्स एंड कंडीशन में उनको बांध के रखा है, नियम कानून में, तो ये बात है। देखिए, मैस्कुलाइन तो आपको चलते बाज़ार में मिल जाएंगे भाई, चलते बाज़ार में मिल जाएंगे, लेकिन डिवाइन के साथ वो कनेक्शन तो होना चाहिए आपको कि हक से मांग सके, आँख में आँख डालकर अपने डिवाइन से मांगिए कि मुझे वही चाहिए, और आपको मुझे उससे ही देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो इसके लिए उस लेवल का बॉन्डिंग भी तो चाहिए। आप देखिए, अब हमें आप मम्मी पापा अगर देख रहे हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं माँ बाप से, हमें कोई स्पेशल चीज़ चाहिए, ठीक है, कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। अब जानिए कि एक कपड़ा चाहिए मुझे, और मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, ठीक है, उस कपड़ा बहुत मतलब अटैचमेंट हो गई है वैसा, तो हम अपने माँ बाप को बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, लेकिन हम पहले उस लायक तो बने कि हम एक बार बोले, अपने माँ बाप के दिल में वो जगह तो बनाए कि हम एक बार बोले कि नहीं नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो एक बार में मुझे मिल जाए। वो कनेक्शन तो बनाइए आप डिवाइन से कि हक से आँख में आँख डालकर मांगना चाहिए भाई कि मुझे वही चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं, उससे ज़्यादा कोई नहीं चाहिए, उससे कम कोई नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो वही चाहिए। आप कैसे देंगे ये जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए तो वही। डिवाइन के साथ जितना कनेक्शन आपका होगा, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, ये जर्नी आपके लिए उतनी ईजी होगी। और इसके अलावा, डिवाइन के अलावा अगर आप सोच लेंगे कि आपके जीवन में कोई शॉर्टकट हो जाएगा इस जर्नी में, तब भूल जाइए। सीधा सिंपल बात है। हम मेंटोर जो हैं वो सिर्फ आपको एक गाइड कर सकते हैं, एक रास्ता दिखा सकते हैं कि आप इस रास्ते से चले जाइए, लेकिन चलना उसमें आपको ही है, कोई आपको गोद में उठाकर लेकर नहीं जाएगा। ठीक है, जब भी मैं हीलिंग्स करती हूँ, हाँ, जब भी मैं हीलिंग्स करती हूँ, मैं कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि बस आपने बोल दिया और मैंने इधर से कर दिया, मैं दोनों को इन्वॉल्व करती हूँ। क्योंकि देखिए, कंफर्टेबल जोन में कभी भी डालना नहीं है। आप भी अपना कर्म करिए भाई, सहारे शॉर्टकट मत ढूंढिए कि मैम को ये मैं बोल दूंगी और मैम ने ये कर दिया, या दी को मैं ये कर दूंगी, बस हो गया मेरा ये चीज़ हील हो गया। कैसे हील हो सकता है? आपने एफर्ट्स तो डाला नहीं। दोनों की एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, आपका भी एफर्ट्स होना चाहिए। जब भी मेरी हीलिंग्स होती हैं, तो जो भी होंगी जिन्होंने भी हीलिंग्स लिया होगा, उनको पता है कि मैं फेमिनाइन को इन्वॉल्व करती हूँ उसमें। ठीक है, कि भाई आप भी इसमें इन्वॉल्व होइए, आप भी सुनिए। तो ये एनर्जी थी। कुछ चीज़ें जो हैं इस जर्नी को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग फैला दी गई है कि भाई मैस्कुलाइन के ओरिएंटेड जर्नी है ये, डिवाइन फेमिनाइन सो कॉल्ड, और डिवाइन मैस्कुलाइन का टैग लेकर जो चल रहे हैं ना आप, उसके आगे भी डिवाइन लगे हुए हैं। समझ रहे हैं? तो आप समझ लीजिए, वो भी आपका डिवाइन का दिया हुआ भीख है कि जो आप अपने सर पे टैग लगा के चल रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन। डिवाइन का मतलब समझते हैं? जो भी अनबैलेंस फेमिनाइन खुद पर को बोलती है कि मैं एक डीएफ हूँ, आप में सच में डिविनिटी है, डिवाइन है आप में? आप सोच के देखिएगा। अगर डिवाइन होते तो आपके जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो डिवाइन होते, मैस्कुलाइन नहीं। नहीं मतलब नहीं।
ठीक है। तो अपने आप को एक डिवाइन फेमिनाइन का टैग देने से पहले 100 बार ज़रूर सोचिएगा कि क्या मैं कैपेबल हूँ ये अर्न करने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी टैग लगा लेना है ही नहीं। डिवाइन OMG, कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि हम एक डिवाइन फेमिनाइन हैं? समझ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे अंदर ये भी एक तरीके का ईगो ही हो गया कि डिवाइन फेमिनाइन OMG नहीं, पहले उतना कैपेबल होना चाहिए। देखिए, जैसे होती है ना कि ये डिग्री लगने से ये टैग लग जाता है, आपने ये डिग्री की कर ली है तो आपके नाम के आगे ये टैग लग जाएगा, आपने वो डिग्री कर ली है तो आपके नाम के आगे ये टैग लग जाएगा। ऐसे सेम ऐसे ही आप अर्न तो करिए पहले डिवाइन को, डिविनिटी लेकर तो आइए अपनी तरफ। वो क्या डिविनिटी, वो डिविनिटी क्या जो मतलब आपके मैस्कुलाइन के आगे आपके डिवाइन को फीका कर दे। आप सोच के देखिएगा, ईमानदारी से आप ना सोचिएगा, ईमानदारी से आप सोचिएगा कि क्या सच में, एकदम शांत होकर सोचिएगा कि सच में आपके लिए भगवान पहले हैं और मैस्कुलाइन बाद में। जो भी बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे लिए भगवान सब कुछ है, तो जब भगवान पहले हैं तो आपके मन में ये ट्रस्ट क्यों नहीं है कि भगवान मेरे मैस्कुलाइन को ज़रूर ला कर देंगे, या भगवान जो भी कर रहे हैं वो मेरे भले के लिए कर रहे हैं, भगवान ने जो मेरे लिए सोचा होगा वो बेटर सोचा होगा। क्यों नहीं सोच पा रहे हैं आप? फिर खुद को चैलेंज करिए, खुद से पूछिए भाई कि क्या मैं सच में मेरा डिवाइन जो जो बोलती हैं कि मेरा डिवाइन यूनियन हो गया। डिवाइन यूनियन जिसका हो गया ना, उसको ना दुनिया में सब कोई फीका लगने लगता है अपने भगवान के आगे। मैस्कुलाइन भी, मैस्कुलाइन सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। मैस्कुलाइन इस जर्नी में बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डिवाइन है, उनके अलावा कोई भी नहीं, आप भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ इस जर्नी में कोई मैटर करता है तो वो सिर्फ डिवाइन है। डिवाइन से बेइंतहा प्रेम करिए, बेतहाशा प्रेम करिए, अनकंडीशनल वाला, बिना किसी नियम कानून के, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के, कैसे भी करिए। भगवान को सोचने के लिए, भगवान से कनेक्ट होने के लिए आपको किसी टर्म्स एंड कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ एक बात। जब लोग बोलते हैं ना कि भगवान को नियम कानून से मानना चाहिए, इस जर्नी में जितना अज्ञान आप बनेंगे ना, जो मैंने सीखा है पीछे 4 साल में क्या, हाँ, क्योंकि कनेक्ट हुई हूँ, अब जानने लगी हूँ चीज़ों को मम्मा की दया कृपा से, तो मतलब जितना अज्ञान आप बन जाएंगे ना उतनी माफ़ी है आपको, और जितना ज्ञान रखेंगे आप अंदर, अपने अंदर, भगवान भी आपको उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे मिलेंगे। आप देखिए, मैं एक बात बोलती हूँ। एक बच्चा है, ठीक है, एक अज्ञान बच्चा है, वो सुसु पॉटी करता है, ठीक है, सुसु पॉटी करता है, तो क्या उसके माँ बाप उसको गोद में नहीं उठाएंगे या उसको छुएंगे नहीं? क्योंकि उसने सुसु पॉटी करके रखी है। एक माँ के लिए उसका बच्चा ना सुसु पॉटी में भी बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है, प्यारा होता है। तो हम पापी हैं, हमने भी हमारे बुद्धि पे सुसु पॉटी हुई है, हमारी आत्मा पे, हमारे सोल पे सुसु पॉटी हुई है। इसका मतलब थोड़े ये है कि डिवाइन हमें उठाएंगे नहीं। आप आवाज़ तो देकर देखिए। डिवाइन को पाना बहुत इजी है, बहुत इजी। एक बार आपका कनेक्शन बैठ गया ना, हाँ, स्टार्टिंग में कैसा होता है ना कि कर्मा बहुत जल्दी जल्दी कटना स्टार्ट हो जाता है, तो जीवन में प्रॉब्लम आने लगती है, हम कंफ्यूज होने लगते हैं। लेकिन उस स्टेज को अगर आपने पार कर लिया ना, तो फिर भगवान के साथ आपको वो सुकून मिलेगा ना, वो सुकून की दुनिया में अगर कोई आपको अरबों की संपत्ति अगर दे दे ना, वो आपको लगेगा एक तरफ लगेगा, सच्ची बोल रही हूँ, और आपके भगवान को सिर्फ एक बार देखना वो एक तरफ लगेगा। ऐसा फीलिंग्स हो जाता है। एक डिवाइन फेमिनाइन जो अगर बोल रही हूँ, उनका अगर डिवाइन यूनियन हो जाता है ना, तो उसके आगे सब कुछ फीका हो जाता है, सब कुछ। तो इस जर्नी में कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी डिवाइन को दीजिए, डिवाइन ओरिएंटेड बनाइए।
और जिनको भी लगता है कि इस जर्नी में मैस्कुलाइन चला गया, मैस्कुलाइन आएगा नहीं, तो देखिए हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। इस जर्नी में ब्रेकअप नहीं होता है, इस जर्नी में सेपरेशन आता है, जो कि हमें हमारा एक न्यू वर्जन बिल्ड करता है, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, कुछ तो आइडिया ज़रूर मिला होगा, और नहीं अगर होगा मिला होगा तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, ये आपका फ़ॉल्ट है। मैंने तो बताने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो किसी का नस खोल के रख दे भाई, जीवन को देखने का 360 डिग्री नज़रिया चेंज कर दे। वो लेने वाले के ऊपर है कि आप इस रीडिंग से क्या लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।